हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज होम रूल और लीग पढ़ा रहे हैं। 1916 में हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट के बीच दोनों लोग किए थे, तो दोनों लोगों का मत था होम रूल लीग के लिए। तो पहला है होम रूल लीग, आयरिश शब्द का है। होम रूल लीग का अर्थ होता है कि स्वशासन। होम रूल लीग का अर्थ होता है स्वशासन। अगला है होम रूल का प्रतिपादन आयरलैंड के नेता रेडमंड ने किया था। भारत में होम रूल लीग एनी बेसेंट ने शुरू प्रारंभ किया और तिलक ने उनका साथ दिया। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग किए थे। तिलक का होम रूल प्रारंभ हुआ 28 अप्रैल 1916 में कर्नाटक के बेलग्राम से। मुख्यालय पुणे में था। अध्यक्ष जोसेफ वोपिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। अध्यक्ष थे जोसेफ वोपिस्टा थे। तिलक ने अपना प्रचार प्रसार केसरी और मराठा पत्रिका द्वारा किया था। केसरी पत्रिका मराठी भाषा में छपता था और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपता था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि केसरी पत्रिका जो था वो मराठा में छपता था और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में छपता था। तिलक ने अपना प्रचार प्रसार इन दोनों केसरी और मराठा नामक पत्रिका के द्वारा किया था। तिलक का क्षेत्र महाराष्ट्र मुंबई को छोड़कर बरार क्षेत्र, कर्नाटक इलाका तथा मध्य प्रांत में था। इनका मुंबई को छोड़कर बाकी बरार क्षेत्र, कर्नाटक इलाका तथा मध्य प्रांत में था। अगला है एनी बेसेंट का होम रूल लीग प्रारंभ हुआ 3 सितंबर 1916 को। मुख्यालय अड्यार मद्रास में था। अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट खुद थी और सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। एनी बेसेंट का प्रचार प्रसार कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रिका द्वारा हुआ। एनी बेसेंट का जो है ये पत्रिका थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन्होंने अपनी इन दोनों पत्रिका के द्वारा अपना प्रचार प्रसार किया था और इनका मुख्यालय अड्यार मद्रास के अड्यार में था और ये एनी बेसेंट स्वयं अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट का क्षेत्र संपूर्ण भारत था, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। मतलब तिलक एनी बेसेंट का जो है क्षेत्र पूरे संपूर्ण भारत में था, लेकिन तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। एनी बेसेंट आयरिश की मूल निवासी थी। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था तथा भारत में एनी बेसेंट 1893 में आई। 1893 में आई थी भारत में। आयरिश की मूल निवासी थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था और 1893 में भारत में आई थी। 1899 में एनी बेसेंट ने बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज खोली थी, हिंदू सेंट्रल कॉलेज। और 1915 में हिंदू सेंट्रल कॉलेज का नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रखा गया। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। आगे है 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय ने अपना पहला भाषण सामूहिक रूप से दिया था बनारस विश्वविद्यालय में। और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पे थोड़ी सी गलती लिखा गया है। इसका उद्घाटन जो है इन्होंने अपना स्पीच दिया था सामूहिक रूप से मदन मोहन मालवीय ने, लेकिन उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, इस कथन को तिलक ने कहा है। भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। ये भी तिलक कह रहे हैं कि भारत उस बेटे की तरह जो अब जवान हो चुका है, उसके बाप से बालक का वाजिब हक उसे दे दे, अन्यथा वह लड़ कर भी लेना जानता है। इन्होंने कहा इस बात को कि वो अपने मतलब भारतीयों के हक के लिए कहा कि वो भारतीयों के हक अंग्रेज दे दे, वरना भारतीय लड़कर भी लेना जानते। इनके कहने का मतलब ये था। होम रूल भारत के बाहर भी चला था। अमेरिका में होम रूल लीग के लिए 1915 में लाला लाजपत राय ने आवाज़ उठाया था। लंदन में होम रूल 1912 में डी ग्राहक पोल ने उठाया था। डी ग्राहक पोल नामक एक
अंग्रेज अधिकारी था, उन्होंने उठाया था। और लाला लाजपत राय ने इसकी आवाज़ अमेरिका में उठाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे है लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ था। तो पहला है, लखनऊ समझौता के लिए स्थान लखनऊ में था, लेकिन अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस समझौते में 4 प्रस्ताव को पारित किया गया था। लखनऊ समझौता जब हुआ था, उसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ये पूछता है कि लखनऊ के अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था। इनके मूर्तिकार जिन्ना और तिलक थे। जिन्ना और तिलक ने करवाया था। कांग्रेस ने जिन्ना के पृथक मांग को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। मदन मोहन मालवीय नहीं चाहते थे कि अलग पृथक जो है देश का, इन्होंने पृथक राज्य का मांग किया था, देश का मांग किया था। एनी बेसेंट और तिलक ने नरम दल गरम दल के बीच समझौता करके दोनों को एक कर दिया। एनी बेसेंट और तिलक ने पूछता है कि दोनों को, मुस्लिम दल और नरम दल गरम दल को एक कौन किया था, तो एनी बेसेंट और तिलक ने दोनों के बीच समझौता करके किया था। बिहार में होम रूल 16 दिसंबर 1916 को हुआ। अध्यक्ष मौलाना मजहर उल हक थे। इसके अध्यक्ष थे मौलाना मजहर उल हक थे। बिहार में होम रूल हुआ था। बिहार के राजकुमार शुक्ल पहले किसान थे। वह पहले किसान थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच से संबोधन किया था। राजकुमार शुक्ल जो हैं, ये बिहार के पहले किसान थे जो कांग्रेस के मंच से संबोधन किया। इसी अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1916 में पारित हुआ और स्थापना 1917 में हुआ। अधिनियम पारित हुआ 1916 में और स्थापना 1917 में हुआ। रॉलेट एक्ट 1917 से 1919 तक चला था। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना जरूरी है और उसके लिए एक बड़े कानून बनाए जाने चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बना, द अनार्कियल एंड रिक्लूसनरी क्राइम एक्ट, रॉलेट एक्ट, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। द अनार्कियल एंड रिक्लूसनरी क्राइम एक्ट। इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 वर्ष तक के लिए बिना कारण बताए जेल में रख दिया जाता था और इस कानून के तहत 18,000 लोगों को जेल में डाला गया था। मतलब ये ऐसा कानून बनाए थे अंग्रेजों ने कि इस एक्ट के तहत जो है बिना शक के आधार पर जो उन्हें 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया था और ऐसे करके इन्होंने 18,000 भारतीयों को जेल में डाल चुके थे। 18,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया था इन्होंने। आगे देखिए, रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी कहते हैं। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसमें ना कोई पूछना है, ना कुछ करना है, ना कोई शिकायत है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे जेल में डाल देना है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह कानून अनुचित है, स्वतंत्रता विरोधी है, मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। इस बात को ये महात्मा गांधी ने कहा है कि यह मूल अधिकारों का हत्या कर देने वाला कानून है। महात्मा गांधी ने कहा रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में हड़ताल करेंगे और सत्याग्रह सभा किया गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा किया और संपूर्ण भारत में हड़ताल किया। दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। दिल्ली से जो है रॉलेट एक्ट का विरोध स्वामी श्रद्धानंद, मतलब जगह जगह से भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, क्योंकि ये बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक कानून था, काला कानून था, बहुत ही नुकसानदेह था भारतीयों के लिए। पंजाब में रॉलेट एक्ट का विरोध सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू ने किया था पंजाब में। महाराष्ट्र में रॉलेट एक्ट का विरोध तिलक ने किया था। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
जब मतलब ये सैफुद्दीन और इन्हें दोनों को, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसी के संबंध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसको देखते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस थ्योरी को एक बार देख लीजिएगा और फिर आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।